तो एक बार फिर से उठ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। क्यों उठा है, किस राज्य से उठा है, आपको जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही साथ वीर सावरकर आज ट्रेंड किए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आईसीएमआर ने मंकी पॉक्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। ये चेतावनी क्यों दी गई है और भारत में मंकी पॉक्स को लेकर क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ देवकी नंदन जी जो कि कथावाचक हैं, हिंदू कथावाचक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। किस मसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या कुछ उनका कहना है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आई है, जहां पर महिलाओं के काम को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से। क्या है ये गाइडलाइन और महिलाओं को इससे कैसे राहत मिलेगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग में। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति एक मसौदा तैयार करेगी और सीएम तक पहुंचाएगी। खास बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर काम करने जा रहा है। आज स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की 139वीं जयंती है। ऐसे में सावरकर ट्रेंड करते हुए नजर आए। हालांकि सिर्फ यही वजह नहीं रही उनके ट्रेंड करने की, एक वजह यह भी रही कि उनकी एक बायोपिक आ रही है जिसमें रणदीप हुड्डा सावरकर की भूमिका में होंगे। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो पहला लुक सामने आया है रणदीप हुड्डा का, उसमें सावरकर से जो उनका कंपैरिजन है वो कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो लुक दिया गया है वो बिल्कुल सावरकर के जैसा ही है। ऐसे में जब ये फिल्म आएगी तो देखना होगा ये कितना धमाल मचा पाती है। बड़ी खबरों में एक खबर यह भी रही कि वर्शिप एक्ट को लेकर कथावाचक देवकी नंदन जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना है कि 1991 का जो ये वर्शिप एक्ट है ये अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो हमारे धार्मिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है। ऐसे में इसे खत्म कर देना चाहिए। देवकी नंदन जी का यह भी कहना है कि हमसे अगर क्रूरता की गई है, हमारे ऊपर क्रूरता की गई है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम कोर्ट जाएं, याचिका दें, अपनी आवाज बुलंद करें। तो ऐसे में उन्होंने ये याचिका दी है। अब इस पर अदालत आगे क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले को लेकर तमाम याचिकाएं पहले से ही कोर्ट के पास में हैं। तो ऐसे में एक याचिका देवकी नंदन जी की भी पहुंच गई है कि 1991 का जो एक्ट है उसे खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से। मंकी पॉक्स का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आईसीएमआर की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। सरकार पूरे अलर्ट पर है और आईसीएमआर की तरफ से यह कहा गया है कि बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में लक्षणों पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, सबसे ज्यादा आज की डेट में महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि भारत में इस मामले से जुड़े कोई भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, मंकी पॉक्स का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस मामले को लेकर एक आरटीपीसीआर किट की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि आपको 1 घंटे में नतीजे देती है। अगर आपको लक्षण लगता है तो आप इस किट से अपनी जांच कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि आप इससे प्रभावित हैं या फिर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से महिलाओं को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी कि नाइट ड्यूटी में महिलाओं से काम नहीं करवाया जाएगा। प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनी हो, दोनों जगह पर ये चीजें लागू होंगी। और अगर कंपनी ऐसा करवाती है तो लिखित में इस बात की जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी होगी कि हम शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करवा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कंपनियां जबरदस्ती ऐसा करती हैं और नाइट ड्यूटी में महिलाओं को काम करवाती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और महिलाएं अगर इसका विरोध करती हैं कि हम काम नहीं करेंगे, रात में उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है, तो फिर कंपनियां उन महिलाओं को हटा भी नहीं पाएंगी। तो ऐसे में ये एक अहम फैसला महिलाओं को लेकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।